हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 3 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। तो देखो बेटा, यहाँ दिया गया है 45 सही 45.876। तो जो दशमलव के इस तरफ वाला भाग होता है उसे हम पूर्णांक हिस्सा कहते हैं, और जो दशमलव के इस तरफ वाला भाग होता है उसे हम दशमलव हिस्सा कहते हैं। दशमलव के बाईं और पूर्णांक और दशमलव के दाईं और दशमलव भाग होता है। दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखते हैं। देखिए, पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाए जाते हैं। तो देखो बेटा, इसमें हमें क्या करना होगा, 45, 87 और 6 हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जोड़े बनाने पड़ते हैं। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें। जहां पे भी दशमलव हो उसका यहां से इस तरफ से जोड़े और यहां से इस तरफ से जोड़े हमें बनाने होते हैं। सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगाए, इस तरह का निशान लगा देते हैं जिससे हमें आसानी रहे, और फिर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब दशमलव संख्या 45,846 ली और इसके नियमों को अपनाया। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, 45 अलग लेना है और 876 हमें अलग लेना है। तो 45 का एक जोड़ा बनाना है, उसके बाद हमारा कितना बच जाता है, 876। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम जोड़ा यहाँ इस डायरेक्शन में बनाएंगे। तो पहले 76 का बनाएंगे, अब 6 हमारा अकेला रह जाएगा तो इसके पीछे हम 0 लगा देंगे और इसको भी हम एक जोड़ा बना देंगे। अब हम निकालते हैं इसका वर्गमूल। देखो कैसे निकलेगा, 2.7225 का वर्गमूल निकालना है। तो बेटा इसके समझते हैं हम। देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ऐसी वर्ग नंबर लेंगे हम जिसको क्या होगा, जिसको यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखते हैं वो हम इसको गुना करके लिखेंगे, गुना का होगा। यहाँ हम इसे प्लस करके लिखेंगे। अभी देखिए ध्यान से देखते हैं, जैसे कि नंबर दिया गया है 2.7225 है ना। तो देखिए, ऐसा वर्ग लेना है जो 2 से छोटा हो। तो सिर्फ 1 की स्क्वायर ही क्या होती है, 2 से छोटी होती है। तो हम नंबर लेंगे 1 और यहाँ पे भी हम वही नंबर लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। तो 1 को जब 1 से गुना किया तो आंसर क्या आया हमारा 1। लेकिन जब 1 में 1 जोड़ा तो हमारा आंसर क्या आया 2। तो अब देखो हमारा आंसर, जब 1 को 1 से जोड़ा तो हमारा आंसर क्या आया बेटा, 1 को 1 से जोड़ा तो हमारा आंसर आया 2। ठीक है, लेकिन जब 1 को 1 से गुना किया तो कितना आया था हमारा 1। अब 2 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1। अब जो फर्स्ट आंसर है हमारा, यहाँ पे आंसर आया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम इस जोड़े को जो 72 है, इस पूरे जोड़े को हम नीचे उतारेंगे। अब हमने क्या किया, देखो हमारे पास में अभी तक क्या आ गया था, 2 आ गया था और ये पूरा नंबर हमारे पास में आ गया। अब 2 और हमारे पास में कितना आया है 172। ठीक है, ये दशमलव हम ऐसे कैसे लगा देंगे। अब देखो, यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको उससे ही गुना करने पर वो इससे छोटा या इसके बराबर आए। तो अगर जैसे कि हम यहाँ पे 25 लेते हैं, तो 5 को जब हमने गुना किया तो कितना आया 25। यहाँ पे 2 हमारी हंसी आई और 5 5 10 और 100, ये हमारा इतना नंबर आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस या तो इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा। तो हम लेते हैं यहाँ पर 26। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 6 नंबर ले लेते हैं। 2 तो था ही हमारे पास में और 172 हमारे पास था ही यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 6 लेते हैं और 6 ही नंबर से इसको गुना करते हैं। जब 6 नंबर से इसको गुना करते हैं तो कितना आता है 156। 6 नंबर से जब गुना किया जाता है तो कितना आता है 156। और अब इस नंबर को आपस में जोड़ देते हैं, 26 और 6 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। 26 और 6 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब इन दोनों नंबर को 172 और 156 को आपस में माइनस करते हैं तो कितना आता है 16। ठीक है, अब ये 25 हम नीचे उतार लेते हैं। यहाँ से हम क्या ले आए, 25 ले आए, तो हमारा नंबर क्या बन गया 1625। अब यहाँ पे फिर कोई नंबर, ऐसा नंबर जो लगाना है इसके पीछे जिसको उससे ही गुना करना है। तो हम लगाते हैं 5 और 5 को हमें 5 से ही गुना करना है। हमने क्या लगाया यहाँ पे, नंबर 5 लगाया यहाँ पे और 5 को 5 से गुना किया तो 1625 आया और ये नंबर हमारा क्या आता है, बराबर आ जाता है इसके। तो हमारा आंसर देखो, आंसर कौन सा लिया हमने, 1, 6 और 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.65। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 0.9 को 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करना है। मतलब कि 3 हमें दशमलव के बाद 3 पॉइंट हमें 3 नंबर हमें आने चाहिए, 3 डिजिट तक ना। तो आइए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। देखो हमारा नंबर क्या है, सिर्फ हमें उन्होंने नंबर दिए 0.9। तो हम जोड़े बनाएंगे। हम 1 0 यहाँ लगा देंगे, फिर दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, 3 जोड़े हमने यहाँ पर बना लिए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें 0 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम पहले लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट, तो हम पहले ही लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, देखो हम पॉइंट तो हमने पहले लगा दिया। हम पहला जोड़ा क्या लेते हैं 90। अब देखो 90 से छोटी वर्ग कौन सी है, 90 से छोटी वर्ग है 81। और कौन से टेबल में आती है, कौन से नंबर पे आती है, 9 का वर्ग है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और 9 का वर्ग। ठीक है, तो जब इसको गुना किया तो 81 आया, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 18।
ठीक है। अब 90 में से 81 को जब हमने घटाया तो कितना आया हमारा 9 बचा, और ऊपर से ये पूरा पेयर हमने यहाँ नीचे उतार लिया तो कितना आ गया यहाँ पे 900। अब देखो 18 हमारे पास में आ गया, इसमें क्या ऐसा नंबर लगाएं जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, यहाँ इस नंबर से छोटा नंबर आ जाए। तो हम 4 लगाते हैं। 4 को जब हम 184 आया हमारा ये नंबर 184 बन गया, इसको 4 से गुना किया तो कितना हो गया ये 736। जब 736 आया तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, देखो 900 में से हम क्या करेंगे, 900 में से 736 को घटाएंगे। जब 900 में से 736 को घटाया जाएगा तो कितना आएगा 164, और ये वाला जो पेयर है जीरो का इसे हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो कितना बन गया हमारा 16,400। अब 184 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आया 188। कितना आया 188। अब यहाँ पे हम क्या नंबर लगाएं जिसको उस नंबर से गुना करने पर वो या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो, तो हम लगाएंगे 8। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा आपको। जब 8 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया 15,104। तो देखो हमारा आंसर क्या आया बेटा, देखो 9, 4 और 8, तो क्योंकि दशमलव पहले ही लग चुका है 9, 8, 4 हमारा आंसर आ गया। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बेटा देखो निम्नलिखित दशमलव को 3 दशमलव संख्या तक ज्ञात करना, मतलब 3 पॉइंट्स तक हमें इसका आंसर करना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा फर्स्ट है 23.453, तो इसे सोल्व करते हैं। देखो बेटा सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, फर्स्ट हम जोड़े बनाते हैं। एक हमारा पेयर क्या बनेगा 23 बनेगा, एक 45 बनेगा, एक 23 बनेगा, एक 45 बनेगा, एक 30 बनेगा। और हमें क्योंकि 3 नंबर तक लेना है, दशमलव के बाद 3 नंबर लेने हैं, तो हम एक पेयर और बना लेते हैं। अब देखो 23 से छोटी वर्ग कौन सी है 16। 16 कब आती है 4 को। जब 4 को 4 से गुना किया जाए तब कितना आता है 16। जब 4 को 4 से गुना किया जाए तो कितना आता है बेटा 16 आता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या किया जाता है, यहाँ ध्यान से समझना है आपको। जब 4 को 4 से गुना किया तो कितना आया 16। तो अब 23 में से 16 घटाया तो कितना आया 7। अब हम यहाँ पे 4 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 8। ठीक है, ये नंबर हमारा क्या है ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर आता है 8। ठीक है, देखो अब 4 को ऐड किया तो 8 आ गया। अब क्या करना है 8 में ऐसा कोई नंबर लगाना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे 8 में हमने 8 और लगा दिए, यहाँ पे हमने 8 में 8 लगा दिया। जब 8 में 8 लगा के हमारा नंबर 88 बन गया, तो ये 8 हमने ऐड किया, तो हम इसी 8 से जो नंबर यहाँ पे ऐड किया जाएगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। जब 88 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 405। ये 45 हमने यहाँ से उतार लिया, ये पेयर हमने यहाँ से उतार लिया। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया था 745, और जो हमारा आंसर आया था 704। अब हम 745 में से 704 घटाएंगे तो कितना आएगा 41। और अब इन दोनों नंबर को हमें ऐड करना है। 88 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 96। 88 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 96। अब ये वाला जो पेयर है इसे हम नीचे उतार लेते हैं, ये हमारा हो गया 30। तो हमारा नंबर क्या बन गया 4130। अब देखो 96 हमारे पास में है, तो इसमें यहाँ क्या नंबर लगाए कि उसको गुना करने पर वो इससे छोटा आ जाए। तो हम लगाते हैं यहाँ पे 4 और इसे 4 से ही गुना करते हैं। हमारा नंबर क्या बन गया 964 को हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 964 को जब 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3556। क्या आ जाएगा 3856 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमें 4130 में से 3856 घटाएंगे तो 274 आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है इन दोनों नंबर को ऐड करना है। देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर करके लिख रहे हैं और यहाँ पे हम ऐड कर करके लिख रहे हैं। 964 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 968। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक जीरो की पेयरिंग कर ली है क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए ना, तो अब ये जीरो हम नीचे उतार लेते हैं। तो नंबर क्या हो गया हमारा 27,400। जब 27,400 हमारा नंबर आ गया और यहाँ पे हमारा क्या नंबर है 978 नंबर 968 नंबर है बेटा। जब 968 में हम क्या लगाएं कि उसको मल्टीप्लाई करने से वो इससे छोटा नंबर आए, इससे क्या आए छोटा आए या इसके बराबर आए, तो हम लगाते हैं 2। जब 2 लगाएंगे तो कितना आता है 19,364 नंबर। 19,364 नंबर जब हमने 2 से लगाया। हम इस क्वेश्चन को यहीं तक करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 3 नंबर चाहिए थे दशमलव के बाद जो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो हमने आंसर क्या है 4, 8, 4 और यहाँ पे हमने 2 से गुना किया था इसको, इसलिए 2। तो हमारा देखो ये पॉइंट की जगह हमने पॉइंट लगा दिया तो 4.842 हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट बेटा। देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 1.67। नेक्स्ट क्या है 1.67। तो देखिए इसको भी बड़े ध्यान से करेंगे बेटा। देखो हमें 3 दशमलव तो चाहिए इसलिए हम 2 जीरो की पेयरिंग यहाँ पर लगा देते हैं। 1.67 में तो पेयरिंग क्या हो जाएगी 67 की पेयरिंग हो जाएगी और 0000 हम यहाँ पर पेयर बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है पूर्णांक संख्या क्या है हमारी 1। तो 1 से छोटा नंबर क्या होगा बेटा 1 ही होगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1 को 1 की क्यूब 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 ही होती है ना। तो 1 को 1 से गुना किया तो कितना आया 1 यहाँ पे, और यहाँ पे हम करके ऐड करके लिखेंगे कितना आ जाएगा 2। यहाँ ऐड करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब ये वाला जो नंबर है हमारा
इसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो कितना आया 67। अब देखो 2 के साथ क्या ऐसा नंबर लगाया जाए जिसको उससे गुना करने पर वो 67 से कम हो, तो हम यहाँ लगा देते हैं 2। हमने लगाया 2, 2 को जब 2 से गुना किया तो कितना आया 44। जब 2 को 2 से गुना किया तो कितना आया बेटा 44 आया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 44 आ गया, हमने यहाँ 44 लिख दिया। अब 67 में से जब 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा बेटा 23 आ जाएगा, ठीक है। जब 67 में से 44 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर को हमें ऐड कर देना है, तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। हमारा नंबर क्या आ गया 24, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नंबर कितना था 23, तो हम ये वाला जो जीरो है पेयर है पूरा का पूरा हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हम ये जीरो का पेयर यहाँ पे नोट कर लेंगे तो हमारा नंबर कितना बन गया 2300। अब 24 के साथ ऐसा क्या लगाए कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो इससे छोटा नंबर यहाँ पे दिखे। तो हम क्या लगाएंगे 24 में 9 लगाएंगे। जब 249 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2241। कितना आएगा 2241। अब 2300 में जब 2241 घटाएंगे तो 59 बचेगा। कितना बचेगा 59। फिर हम ये वाली जीरो की जो पेयरिंग है इसे हम नीचे ले जाएंगे तो कितना बचेगा 5900 बन जाएगा। और इसमें 249 में 9 जोड़ेंगे तो 258 बनेगा। 249 में से जब 9 जोड़ा तो कितना बना 258। अब यहाँ पे 258 में क्या नंबर यहाँ लगाया जाए कि उसे उसी नंबर से गुना करने पर वो इस नंबर से छोटा है। तो हमने लगाया 2, यहाँ पे 258 है, ठीक है, यहाँ पे 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5164। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5164। तो बेटा हमें 3 ही नंबर चाहिए थे। देखो एक यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, है ना, 9 ये रहा और 2 ये रहा। हमें इतना ही चाहिए था। आगे तक कंटिन्यू होता रहता है ये, लेकिन हम उतना ही करेंगे जितना 3 दशमलव अंक हमें मिल जाए। तो इस तरह ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो थोड़ा ध्यान से करना है बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा 289.7 क्या है 289.7 को जब हम करते हैं तो देखो हम पेयरिंग करते हैं बेटा। तो पेयरिंग करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक पेयरिंग हो जाएगी 89 की हमारी। हम क्योंकि दशमलव के इस तरफ से और इस तरफ से पेयरिंग करते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो हमारी पेयरिंग क्या हो जाएगी 89। इसके पीछे हम क्या लगाएंगे 70, जीरो लगा देंगे तो 70 की एक पेयरिंग हो जाएगी और एक हम 00 की पेयरिंग यहाँ पर कर देंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा अलग है बेटा, इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या करना है देखो बेटा, तो फर्स्ट देखो अब हम सिर्फ पेयरिंग में ही करते हैं, है ना। तो ये नंबर है तो इस नंबर को तो पहले हम इसी नंबर को लेते हैं। तो देखो 2 नंबर से छोटा नंबर जो वर्ग हो वो कौन सा है 1। तो हम लेंगे 1, यहाँ पर हम लेंगे 1, है ना, 1 लिया और यहाँ पे 1 किया तो हमारे यहाँ पे गुना करने पर कितना है 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हम ये 89 जो नंबर है इसे हम नीचे लिख लेते हैं। तो हमारा नंबर क्या बन गया 189। अब 2 नंबर के साथ ऐसा क्या नंबर लगाएं कि उससे ही गुना करने पर वो 189 या उससे छोटा बने। तो हम लगाते हैं 7। जब यहाँ पे क्या बन गया 27 में 7 वापस से हमने ये वाला नंबर हमने वापस नीचे लिखा और इसको जब गुना किया तो कितना आया 189। तो देखो यहाँ पे हमारा 0 बच गया, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा। अब लेकिन हम यहाँ पे ही ऐड करेंगे 27 में जब 7 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 34। कितना बनेगा बेटा 27 में 7 ऐड करेंगे तो 34 बनेगा। अब देखिए बेटा जब 34 बना, अब देखो यहाँ पे हमने ये पेयर नीचे उतार लिया, ये हमारा हुआ 70, ये हमारा यहाँ पे 34 आया और यहाँ पे हुआ 70। तो इस टाइम पे एक बात ध्यान रखो, अगर हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे बेटा, अगर देखो नेक्स्ट तो हम लेंगे नहीं, लेकिन अभी 70 जो है वो 34 से क्या कुछ भी ऐड करते हैं, अगर हम 1 भी ऐड करते हैं तो भी वो 70 से बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक 0 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हमने एक 0 ऐड कर लिया और ये 0 बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे हम मेंशन कर देंगे। ये 0 देखो पॉइंट के बाद हमने एक 0 यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब हमारे पास क्या होगा 34 और 700 नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने ये 0 यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नंबर लिया हमने 2 नंबर लिया, यहाँ पे इसको 2 से ही गुना किया तो कितना आया 684 आया। जब 700 में से 884 घटाया तो कितना आया 16 और 2 0 हमने यहाँ पर नोट कर ली। हमने क्या कर ली बेटा 2 0 यहाँ पर नोट कर ली। अब जब 2 0, अब हमारे पास में नंबर कितना बचेगा 1600 और यहाँ पे 344। अब यहाँ पे हम कुछ भी ऐड करें वो इससे बड़ा ही हो जाएगा, है ना। तो फिर से हमें एक 0 यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी, है ना। फिर से एक 0 जैसे हमने यहाँ पे नोट की वैसे ही करनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पे एक नोट करेंगे तो हम यहाँ पे भी वो 0 लगा सकते हैं, है ना, हम यहाँ पे भी वो 0 लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 17.020, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा बेटा, ध्यान से थोड़ा समझ के आपको ये करना है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, 4 5 6 456.123 को हमें वर्गमूल निकालना है। तो आइए निकालते हैं वर्गमूल बेटा।
पहले देखो हम दशमलव के इस तरफ और इस तरफ पेयरिंग करते हैं, तो 56 की पेयरिंग होगी, 12 की, 30 की, और एक जीरो हमने और लगा दी, एक जीरो की पेयरिंग हमने और लगा दी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बचा, दो। दो किसकी वर्ग है, चार। चार किसकी वर्ग है, दो की। तो दो को दो से गुना किया, कितना आया, चार। और दो में दो जब ऐड किया तो कितना आया, चार। ठीक है। अब देखो ये 56 हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। अब 56, अब हमारे पास में 4 और यहाँ पे 56 है, तो यहाँ पे हम क्या नंबर लगाएं, हम यहाँ पे लगाएंगे 1। जब 41 को 1 से गुना किया तो कितना आया, 41। जब 41 को 1 से गुना किया तो कितना आया, 41। और 41 में जब 1 जोड़ा तो कितना आया, 42। ठीक है, कितना आया, 42। अब देखो अब आगे क्या करना है, जब 56 में से 41 माइनस किया तो कितना आया, 12। और ये जो पेयरिंग थी 12 हमने नीचे उतार ली, तो हमारा नंबर क्या बन गया बेटा, 1512। अब ठीक है, 42 हमारे पास में आ गया था, तो अब यहाँ पे क्या नंबर ऐसा ऐड करें जिसको उसी नंबर से गुना करने पर वो इससे छोटा या इसके बराबर आए। तो हम लेते हैं 3। जब 3 को गुना किया तो कितना आया, 1269। ठीक है। जब इसको माइनस किया तो कितना आया, 243। उसके बाद 30 हम ऊपर से पेयरिंग करके ले लेते हैं। ऊपर की जो पेयरिंग है 30 हमने वो ले ली, और यहाँ पे जब इनको जोड़ा 223 में, 423 में से 3 जोड़ा तो 426 आया। और नेक्स्ट नंबर हमने लिया 5, 5 से इसको गुना किया। जब इन नंबर को आपस में गुना किया, 4265 को जब 5 से गुना किया तो कितना आया, 21325। कितना आया, 21325। जब ये नंबर आया तो अब हम क्या करेंगे, देखो 21325 आया हमारा, ध्यान से समझो बेटा, ये आया। अब हम नेक्स्ट पेयरिंग क्या थी हमारी, 00 की हमने पेयरिंग बनाई थी, वो पेयरिंग यहाँ पे लिख देंगे। और जब इन नंबर को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आएगा, 4270। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लें जिससे कि क्या हो जाए, ये हमारा इससे छोटा आ जाए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 7। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 7। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या नंबर लिया है, देखो ये 21 तो हमारा दशमलव से पहले के नंबर है। देखो दशमलव के बाद देखो 3, 5 और 7, तो देखो ये हमारा 21 आया, फिर 3, 5 और 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना बेटा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।